संजना 40 से 40 करोड़ लॉकडाउन के वो 40 दिन के ऑथर जिसका इंग्लिश वर्जन है 40 to 40 मिलियन विच इज़ अवेलेबल ऑन अमेजॉन। आज का मेरा टॉपिक है लेट गो। कई मेरे व्यूअर्स हैं जिन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि एक तरफ मैम आप बोलती हो कि फॉरगेट करें, रिलीज़ करें, एक तरफ आप बोलती हो कि बार बार डायरीज़ में लिखें और बार बार अपने सपनों के बारे में बात करें, तो फिर लेट गो कैसे करें। तो हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि लेट गो क्यों करना है और अगर नहीं करना है तो क्या नहीं करें जिससे हमारी मैनिफेस्टेशन स्पीड फास्ट हो। सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि लेट गो करना क्यों है। होता क्या है कि जब भी हमारी कोई भी डिज़ायर होती है, किसी भी तरह के हमारे गोल्स होते हैं, सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये बोलता है टॉक मोर ऑफन अबाउट इट। The more you will talk more often about it, the more you can manifest your dreams and desires and goals. Because law of attraction ये बोलता है आप जो बोलेंगे, आप जो देखेंगे, आप जो सोचेंगे वो अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करेंगे। Because this is what law of attraction is. तो अगर बार बार बोलेंगे तो forget कैसे करें, रिलीज़ कैसे करें, let go कैसे करें। तो लेट गो करना क्यों है ये मैं बताती हूँ कि होता क्या है कि आप किस वाइब्रेशन के साथ, किस इमोशन के साथ अपने ड्रीम्स के बारे में बात कर रहे हैं, ये मैटर करता है। अगर आपको लेट गो नहीं करना है, मैं नहीं बोलती हूँ कि लेट गो करना ज़रूरी है अपने ड्रीम्स को। आप सब जानते हैं कि जून में मैंने हैप्पीनेस सेंटर के बारे में लाइव पे जब बताया, उसके बाद हर बार मैंने हैप्पीनेस सेंटर के बारे में बात की। क्या मैंने उसे लेट गो किया था? नहीं किया था। क्या मैंने उसे फॉरगेट किया था, रिलीज़ किया था? नहीं किया था। फिर भी हैप्पीनेस सेंटर खुल गया। तो ये ज़रूरी नहीं है कि लेट गो करें। बट क्यों लेट गो करना होता है? क्योंकि मैंने जब हैप्पीनेस सेंटर के बारे में बातें की, आपसे डिस्कस किया, मेरी एक्साइटमेंट अलग थी, मेरी वाइब्रेशंस अलग थी। मेरी वाइब्रेशन ऐसी होती थी, ये हम हैप्पीनेस सेंटर खोलेंगे, हैप्पीनेस सेंटर में ये होगा, वो होगा, ये मेरे इमोशंस थे। तो फिर मुझे लेट गो करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे उसे भूलने की ज़रूरत नहीं, मुझे उसे रिलीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मेरे वाइब्रेशन ये है कि ओ हैप्पीनेस सेंटर कब खुलेगा यार, घर नहीं मिल रहा है, 23 सितंबर को इनॉग्रेशन नहीं हो पाया, मुझे नहीं लगता है यार, मुझे जल्दी से घर चाहिए। अगर मेरे इमोशन ये हैं हैप्पीनेस सेंटर के लिए, देन बेटर आई शुड फॉरगेट एंड रिलीज़। अब आप समझे कि अगर आप उसको चाहने की इमोशंस बार बार दे रहे, चाहिए चाहिए चाहिए, और ये इमोशन दे रहे हैं, तो आपकी वो चाहिए की एनर्जी यूनिवर्स में जाती है और आपकी जो सिचुएशन है वो चाहिए की हमेशा बनी रहती है और मैनिफेस्टेशन कभी नहीं होता। बिकॉज आपने जो एनर्जी एक्टिवेट की है वो चाहिए की है, वांट की है। वांट की एनर्जी मत दीजिए। आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। जैसे एप्पल है, एप्पल को न्यूयॉर्क जाना है या हमें न्यूयॉर्क में सेटल होना है, बट इस वक्त हम इंदौर में हैं और मुंबई में थे। हम सितंबर में जाना चाहते थे, बट तब तक यूनिवर्स ने हमें दूसरा टास्क दे दिया, हैप्पीनेस सेंटर को खोलने का दे दिया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब एप्पल जी नहीं रही है या एप्पल परेशान हो रही है या हम परेशान हो रहे हैं। हमारा फोकस है हमें न्यूयॉर्क में सेटल होना है, लेकिन हम अपने नाव में जी रहे हैं। नाव इज़ हैप्पीनेस सेंटर। अभी हम इसके बारे में, तो हम जब बात करते हैं न्यूयॉर्क की, तो हमें पता है न्यूयॉर्क जाएंगे तो ऐसा होगा, हम वहाँ हेलोइन करेंगे, हम वहाँ ये करेंगे। वी आर एक्साइटेड व्हेन वी टॉक अबाउट न्यूयॉर्क, व्हेन वी टॉक अबाउट ड्रीम्स, व्हेन यू टॉक अबाउट गोल्स। बट हम चाहिए कि एनर्जी नहीं देते हैं हमारे न्यूयॉर्क सेटलमेंट के लिए, हम एक्साइटमेंट की देते हैं। तो अगर आप एक्साइटमेंट की दे रहे हो तो आपकी एनर्जी अलग जा रही है, और अगर आप डेस्परेशन की दे रहे हैं तो अलग एनर्जी जा रही है। जब डेस्परेशन दिखाते हैं तो वांट की एनर्जी एक्टिवेट होती है, जब एक्साइटमेंट दिखाते हैं तो मैनिफेस्टेशन की स्पीड बहुत फास्ट हो जाती है। लेट गो करना है या नहीं करना, ये आप अपने इमोशंस पे चेक कीजिए। क्या आप वांट की एनर्जी एक्टिवेट कर रहे हैं, देन प्लीज़ लेट गो कर दीजिए, भूल जाइए। डायरी में अपने सपने को लिख दीजिए कि मुझे ये चाहिए एंड जस्ट फॉरगेट अबाउट इट, रिलीज, लेट गो कर दीजिए। लेकिन अगर आप एक्साइटमेंट है, एक्साइटेड हैं अपने सपनों के लिए कि ओ मेरे सपने पूरे होंगे तो ऐसा होगा, मैं ऐसा करूँगी, मैं वैसा करूँगी, तो कोई ज़रूरत नहीं है लेट गो करने की, कोई ज़रूरत नहीं भूलने की और रिलीज़ करने की। यू कैन टॉक मोर ऑफन अबाउट इट, डिस्कस योर ड्रीम्स, डिस्कस योर गोल्स, और जिससे मैनिफेस्टेशन फास्ट हो जाएगा। अभी आई होप समझ में आ गया। आपको मैं एक और एग्जाम्पल समझाती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके डिज़ायर्स हैं। हमेशा ध्यान रखिए, वांट, एक डिज़ायर जब भी होता है वो स्टिक के दो एंड्स होते हैं।
यहाँ पे डिज़ायर होती है, यहाँ पे वांट होती है। जैसे ही आपने कोई डिज़ायर बोली वैसे ही वांट की एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है। क्यों हो जाती है? जब आपने डिज़ायर बोला तो आपको पता होता है कि ये आपकी एब्सेंस है, ये आपको चाहिए, विच इज़ नॉट देयर इन योर लाइफ। तो आप जाने अनजाने में वांट की एनर्जी एक्टिवेट करते हैं अपनी डिज़ायर्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मुझे पैसे चाहिए, तो मुझे पैसा चाहिए तो मुझे सडनली याद आ जाता है, ओ मेरी बैंक में पैसा नहीं है, इसलिए मुझे पैसा चाहिए। तो मैंने कौन सी एनर्जी एक्टिवेट की? एब्सेंस की एनर्जी एक्टिवेट की। मैंने डिज़ायर की एनर्जी एक्टिवेट ही नहीं की, है ना। सो जब भी ये हमेशा ध्यान रखिए, आपकी कोई भी विश है, आपका कोई भी ड्रीम है, वो स्टिक के दो एंड होते हैं। एक एंड पे होती है वांट, एक एंड पे होती है डिज़ायर। सो जैसे ही आपकी कोई डिज़ायर हुई, आपने वांट पे ध्यान दिया, आपने उसकी एब्सेंस पे ध्यान दिया, और अगर आपने एब्सेंस पे फोकस किया तो लाइफ में एब्सेंस ही रहेगा उस बात का, प्रेजेंस नहीं आएगी। बेटर है उसको एक्साइटमेंट दीजिए, वांट की एनर्जी के जगह उसको एंड रिजल्ट उसके बारे में सोचना शुरू की, ये होगा तो ऐसे होगा, इतना मज़ा आएगा। मैंने ये कभी नहीं, मैं प्रोसेस पे नहीं जाती हूँ। हैप्पीनेस सेंटर खुलेगा तो घर मिलेगा, फिर हम ये करेंगे, नो। हैप्पीनेस सेंटर खुलेगा तो पता है सीनियर सिटीजन आएंगे, हम उनके ड्रीम्स पूरे करेंगे। सो वी टॉक अबाउट एंड रिजल्ट, वी टॉक अबाउट घर बन चुके हैं, सीनियर सिटीजन आ चुके हैं और हम उनके सपने पूरे कर रहे हैं। सो जब आप सपने पूरे करने की बात कर रहे होते हैं, रिजल्ट की बात कर रहे होते हैं, एंड रिजल्ट को सोच रहे होते हैं, तो कभी भी आपका एब्सेंस पे ध्यान जाएगा ही नहीं। जैसे मुझे $40 मिलियन चाहिए, तो एक तरफ मैं ये बोल सकती हूँ, ओ मुझे $40 मिलियन चाहिए, $40 मिलियन चाहिए, तो मैंने क्या किया? चाहिए की एनर्जी एक्टिवेट की। या फिर मैं इसको बोल सकती हूँ, पता है $40 मिलियन आएगा तो मैं एक प्राइवेट जेट खरीदूंगी, मैं न्यूयॉर्क में घर खरीदूंगी, मैनहट्टन सिटी में घर खरीदूंगी, मैं ये हैप्पीनेस सेंटर वाला बंगलो ही खरीद लूँगी क्योंकि ये मुझे अच्छा लगा है। तो ये जो मैंने बात की, ये $40 मिलियन के आने के बाद मैं क्या करूँगी, मैंने वो बात की। तो एब्सेंस पे ध्यान ही नहीं गया, तो मेरी एनर्जी, जो मेरी वाइब्रेशन है, वो एक्साइटमेंट की है, डेस्परेशन की नहीं है। सो इसको मैं भूलूँ ये ज़रूरी नहीं है। मैं $40 मिलियन की रोज़ बात कर सकती हूँ, बिकॉज आई एम सो एक्साइटेड टू थिंक अबाउट कि व्हेन आई हैव $40 मिलियन व्हाट विल आई डू विद दैट पर्टिकुलर मनी। डेस्परेशन नहीं है। और डेस्परेशन क्यों नहीं है? बिकॉज आई एम वेरी वेरी हैप्पी इन माई नाउ। इसलिए मैं बोलती हूँ कि पावर ऑफ नाउ बुक पढ़िए, क्योंकि डेस्परेशन कब होता है? अभी एप्पल को अगर न्यूयॉर्क जाना है तो या तो वो डेस्परेट होगी या शी इज़ एंजॉइंग हर लाइफ इन मुंबई और इंदौर। सो इंदौर उसका नाव है या मुंबई उसका नाव है जहाँ पे वो है, और वो शी इज़ गिविंग 100% टू हर नाव। तो डेस्परेशन अपने आप ही ख़त्म हो जाता है। किसी भी ड्रीम को, गोल को जब आप पूरी ज़िंदगी बना लेते हो, जब तक ये नहीं होगा मैं खुश नहीं रहने वाली, तब डेस्परेशन की एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है कि ओ ये होगा तो मैं खुश होंगी, ये होगा तो मैं खुश होंगी। उस केस में ना तो वो हो पाता है क्योंकि आपने डेस्परेशन की एनर्जी एक्टिवेट की, और ये तो अपना नाव आप ख़राब कर ही लेते हैं जो ऑलरेडी हाथ में है। सो ड्रीम्स देखने को मैं मना नहीं करती, ड्रीम्स की लिस्ट बनाने को मैं मना नहीं करती, बट आप ये डिसाइड कीजिए उस ड्रीम के बारे में बात कैसे करनी है, उस ड्रीम के बारे में सोचना कैसे है, और कौन सी वाइब्रेशन देनी है, क्या एनर्जी देनी है। सो गाइज, आई होप यू अंडरस्टैंड कि लेट गो कब करना है, क्यों करना है, और अगर नहीं करना है तो किस एनर्जी के साथ अपने ड्रीम्स की, अपने सपने की बात करना है। तो आप चाहें, अगर आप एक्साइटमेंट की एनर्जी दे सकते हैं तो बिल्कुल लेट गो मत कीजिए, रोज़ अपने सपनों के बारे में बात कीजिए, डिस्कस कीजिए। और अगर वो नहीं कर सकते, अगर वो आपका गोल आपको डेस्परेशन देता है, बेटर यू फॉरगेट अबाउट इट। दैट्स इट फॉर टुडे। सो दिस इज़ वॉट टुडे। और बाकी भी और भी जो वीडियोज़ हैं, जो टॉपिक्स हैं, आप बता सकते हैं कि मैं किस टॉपिक पर वीडियोज़ बनाऊँ। आई विल मेक वीडियो। थैंक यू सो मच।